मेरा नाम कमल है। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव बेलखेड़ी में रहता हूं। मुझे अक्सर काम के सिलसिले से अपने गांव से इटारसी जाना होता है। दरअसल मैं लकड़ी का काम करता हूं और जंगल से लकड़ियां काटकर शहर बेचने जाता हूं। इसी से मेरी रोजी रोटी चलती थी। खैर, बात उन दिनों की है जब मैं एक बार पेमेंट लेने के लिए इटारसी गया हुआ था। मेरे पास मेरी खुद की बाइक है, इसलिए सुबह घर से जल्दी निकल गया था। सोचा शाम होने से पहले ही घर लौट आऊँगा, क्योंकि रास्ते में घना जंगल पड़ता है जिसे सतपुड़ा रिजर्व कहते हैं। रात के समय जंगल में काफ़ी डरावना माहौल होता है और चोर डाकुओं का भी खतरा रहता है। यहाँ तक कि मैंने अपने गांव के बड़े बूढ़ों से भी सुना था कि जंगल में एक दुल्हन की आत्मा रहती है जो रात को आने जाने वाले लोगों को मार देती है। इसलिए मैंने समय पर घर पहुंचना ही उचित समझा। मैं इटारसी दोपहर 1 बजे तक पहुंच तो गया था, लेकिन पेमेंट और हिसाब किताब करने में काफ़ी समय निकल गया। दरअसल मैं महीने में एक बार ही पैसे लेने जाता था। मैं शाम होने से पहले वापस भी आ जाता, मगर मुझे इस बार पैसों की ज़रूरत ज़्यादा थी, इसलिए मैं बगैर पैसे लिए आना नहीं चाहता था। खैर, इटारसी से निकलते निकलते मुझे शाम के 7 बज चुके थे और रास्ता जो कि सतपुड़ा की पहाड़ियों से घिरा हुआ था, उसको सोचकर मुझे अब डर लगने लगा था। पहाड़ियों में जाने से पहले ही एक चाय की दुकान थी। सोचा लेट हो गया हूँ तो थोड़ा और सही। वैसे भी रास्ता घंटे भर का था, उसके बाद तो गांव शुरू हो जाते थे। यही सोचकर मैंने चाय वाले से कहा, काका एक चाय और बिस्किट देना। चाय वाले काका ने मुझसे कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा, काका मुझे बेलखेड़ी तक जाना है। तो काका ने कहा, बेटा अब रात हो चुकी है, जंगल के इस रास्ते से जाना ठीक नहीं, वहाँ पर आत्माएं रहती हैं। तुम वापस शहर जाओ, सुबह निकल जाना। शाम ढलने के बाद कोई भी इस रास्ते से नहीं जाता है। मैं भी यहाँ से निकलने वाला हूँ। और काका ने मुझे चाय दे दी। मैंने कहा, काका जो होगा देखा जाएगा, मुझे घर पर ज़रूरी काम है, इसलिए जाना ज़रूरी है। मैंने चाय पीकर काका को चाय के पैसे दिए और चल पड़ा। जंगल का रास्ता काफ़ी सुनसान था। पेड़ों की वजह से अंधेरा और भी ज़्यादा हो गया था। मैंने भी अपनी बाइक को सड़क पर तेज़ दौड़ाना शुरू किया। लगभग 5-6 किलोमीटर ही आया था कि बाइक अचानक से बंद पड़ गई। बाइक स्टार्ट करने का मैंने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन बाइक थी कि स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब इस सुनसान रास्ते पर कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था जिससे मैं मदद मांग सकूं। काफ़ी प्रयास के बाद जब बाइक स्टार्ट नहीं हुई तो मैं बाइक का हैंडल पकड़कर पैदल पैदल ही आगे बढ़ने लगा। पैदल चलते चलते मैं लगभग बीच जंगल पहुंच गया था। मैं काफ़ी थक गया था, इसलिए थोड़ी देर बाइक का स्टैंड लगाकर आराम करने लग गया। मैं अपनी बाइक पर बैठा ही था। मैंने अपना मोबाइल निकाला और समय देखा तो रात के करीब 11:30 बज चुके थे। फिर मुझे उस चाय वाले काका की बात याद आई, तो मैं फिर से बाइक को लेकर चलने लगा। मैं बस थोड़ी दूर चला ही था कि मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। एक तो सुनसान और डरावना रास्ता, ऊपर से यह अजीब सी आवाज़। मेरे पसीने छूटने लगे, लेकिन पसीने होने के बावजूद मुझे ठंड का एहसास हो रहा था। शरीर में एक कपकपी सी होने लगी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैं बाइक को लेकर पैदल पैदल ही दौड़ने लगा। अचानक से रास्ते में पत्थर पर पैर लगने के कारण मैं सड़क पर गिर पड़ा और मेरा पैर बाइक के नीचे दबने के कारण पैर में काफ़ी चोट भी लग गई थी। मेरे मुंह से अचानक से चीख निकल पड़ी और मैं भगवान को याद करने लगा। तभी मुझे किसी का हाथ मेरी ओर आते हुए दिखाई दिया। उसे देखकर लग रहा था मानो वह मुझे उठाने की कोशिश कर रहा हो। मैं यह देखकर काफ़ी डर गया, क्योंकि
मुझे सिर्फ हाथ ही दिखाई दिया था। हाथ के अलावा उसके शरीर का कोई भी हिस्सा मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। फिर दर्द से चिल्लाते हुए मैं हिम्मत करके खुद ही उठ गया और लंगड़ाते हुए बाइक को छोड़कर आगे बढ़ने लगा। तभी मेरे पैर सड़क पर अचानक से रुक गए, क्योंकि बहुत ही तेज़ी से एक हवा का झोंका मेरे चारों तरफ घूमने लगा। यह देखकर मेरी सांस ही अटक गई। मैं बिल्कुल डर चुका था। मेरे गले से आवाज़ निकल नहीं पा रही थी। फिर भी मैंने भगवान का नाम लेकर ज़ोर से कहा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? तभी हवा के झोंके से एक आवाज़ आई। वह आवाज़ एक लड़की की थी। उसने कहा, मेरा नाम सरिता है और मैं यहीं रहती हूँ। काफ़ी दिनों से मुझे कोई नौजवान नहीं मिला है। आज तुम्हें देखा तो मेरा दिल तुम्हारे ऊपर आ गया है। आज की रात तुम्हें मेरे साथ बितानी होगी। मैंने कहा, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, मुझे छोड़ दो और जाने दो। फिर उस आत्मा ने कहा, तुम्हें मेरे साथ सहवास करना होगा, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगी, नहीं तो तुम यहाँ से ज़िंदा नहीं जा पाओगे। फिर मैंने उससे फिर से कहा, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और मैं रोने लगा। तभी आत्मा ने कहा, लगता है तुम्हें काफ़ी प्यास लगी है, कुछ खा पी कर ही चले जाना, लेकिन थोड़ा समय मेरे साथ बिताना होगा ताकि मैं अपनी इच्छा पूरी कर सकूं। तभी मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं खाना, मैं बस यहाँ से जाना चाहता हूँ। उस आत्मा ने मुझे ज़ोर का धक्का दिया और चिल्लाकर कहा, मैंने कहा ना कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते। जब तक तुम मुझे संतुष्ट ना कर दो तब तक मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूँगी, चाहे फिर थोड़ा सा पानी ही क्यों ना पी लो। मैंने डरते डरते हुए कहा, ठीक है, मुझे थोड़ा पानी ही दे दो। इतना कहते ही उसने कहा, अपना हाथ बढ़ाओ। मैंने जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया तो हाथों में अचानक से एक प्याला आ गया, और जैसे ही मैंने उस प्याले में देखा तो उसमें पानी नहीं, खून था। यह देखकर वह प्याला मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। मैंने डरते हुए उससे कहा, इसमें तो खून है। तो उस आत्मा ने कहा, हाँ, इसमें खून ही है और मैं खून ही पीती हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हारा खून भी पीऊँगी। यह सुनकर मैं पूरी तरह से घबरा गया और लड़खड़ाते हुए वहाँ से फिर से भागना शुरू किया। लेकिन कुछ देर दौड़ने के बाद आश्चर्य से इधर उधर देखा तो पाया कि जहाँ से मैंने दौड़ना शुरू किया था, मैं अब दोबारा वहीं आ गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वह औरत अब भी मेरे सामने खड़ी हुई थी। मैं फिर से हाथ जोड़कर उस औरत से कहने लगा कि मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन वह अब भी मानने को तैयार नहीं थी। फिर अचानक से ऐसा लगा जैसे कोई मेरे शरीर के अंदर घुस गया है और मैं अपने आप ही हवा में उठकर बार बार ज़मीन पर गिर रहा हूँ। 2-4 बार ऐसे गिरने के बाद मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो देखा कि मेरे चारों तरफ मेरे घर वाले खड़े हैं। मैं उन सब को देखकर एक बार फिर से चौंक गया और सोचने लगा कि आखिर मेरे साथ यह क्या हो रहा है। फिर मैंने अपने घर वालों से पूछा कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा। तो घर वालों ने बताया कि तुम जब रात भर नहीं लौटे तो हम लोग सुबह तुम्हें ढूंढने के लिए शहर जा रहे थे कि तुम रास्ते में हमें बेहोश मिले और हम तुम्हें वहाँ से लेकर घर आ गए। जब मैंने घर वालों से जिक्र किया कि मुझे रात को जंगल में एक आत्मा दिखाई दी थी, उसी ने मेरा यह हाल किया है, तो घर वालों ने भगवान को धन्यवाद किया कि मेरी जान बच गई। लेकिन मुझे आज तक यह पता नहीं चल पाया कि वो किसकी आत्मा थी और वह मुझे क्यों मारना चाहती थी। जब भी मैं उस रात की बात को याद करता हूँ तो मेरा शरीर डर के मारे ठंडा पड़ जाता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप आगे भी ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक